नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपनी ज़िंदगी में अकेले पड़ गए हैं? क्या लाख कोशिशों के बाद भी आपको सिर्फ असफलता मिल रही है और आपका ईश्वर से विश्वास डगमगाने लगा है? घबराइए मत। आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन भी इसी तरह हताश होकर अपने हथियार डाल चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ ऐसे उपदेश दिए जो आज आपकी और मेरी जिंदगी के हर अंधकार को दूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम गीता के उन 3 सबसे बड़े उपदेशों को जानेंगे और साथ ही सुनेंगे एक ऐसी चमत्कारी कहानी जो भगवान पर आपके विश्वास को 100 गुना बढ़ा देगी। इसीलिए उपदेशों को जानने से पहले आइए सुनते हैं सच्चे भक्त की कहानी, जो हमें सिखाती है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब माधव कैसे एक गांव में माधव नाम का एक गरीब जूता बनाने वाला रहता था। वह दिन भर जूते सीता और जो भी रूखा सूखा मिलता उसे खाकर प्रभु का धन्यवाद करता उसका भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था। वह हमेशा कहता था, मेरा कन्हैया सब देख रहा है, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। एक बार उस गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे तो भला जूते कौन सिलवाता। धीरे धीरे माधव के घर का सारा अनाज खत्म हो गया। उसकी पत्नी और छोटा बच्चा भूख से तड़पने लगे। गांव के लोगों ने माधव से कहा, क्यों दिन रात उस पत्थर की मूर्ति के आगे रोता है? अगर तेरा भगवान सच में होता तो क्या तुझे और तेरे बच्चे को ऐसे भूखा मरने देता? नहीं है पर भूखा सुलाता नहीं। उसने कहा, मेरा कन्हैया मेरी परीक्षा ले रहा है। वह भूखा उठाता जरूर है पर भूखा सुलाता नहीं। उस रात माधव का परिवार भूखे पेट सो गया। आधी रात को अचानक किसी ने माधव के फटे हुए दरवाजे को खटखटाया। माधव ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक अमीर व्यापारी खड़ा था। उसके साथ एक बैलगाड़ी थी जो अनाज और खाने पीने की चीजों से भरी हुई थी। व्यापारी ने माधव से कहा, मुझे तुरंत शहर जाना है और रास्ते में मेरे इस कीमती जूते का तस्मा टूट गया है। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? माधव ने तुरंत अपनी फटी लालटेन जलाई और पूरी लगन से उस जूते को ठीक कर दिया। व्यापारी इतना खुश हुआ कि उसने गाड़ी में लदा हुआ अनाज और कुछ सोने के सिक्के माधव के आंगन में रख दिए और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सुबह जब माधव खुश होकर उन जूतों की औजारों को समेट रहा था तो उसकी नज़र जमीन पर गिरे एक मोर पंख पर पड़ी। माधव समझ गया कि रात को कोई व्यापारी नहीं बल्कि खुद उसका कन्हैया भेष बदल कर आया था। दोस्तों, ईश्वर देर जरूर कर सकते हैं, अंधेर नहीं करते। जब आपकी आस्था पक्की होती है तो भगवान को खुद चलकर आपके द्वार पर आना पड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 बातें बहुत स्पष्ट कही है जिन्हें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। पहला उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आज हम परिणाम के बारे में सोचकर काम शुरू ही नहीं करते। आप सिर्फ ईमानदारी से मेहनत कीजिए। फल कब और कितना देना है यह उस परमात्मा पर छोड़ दीजिए। दूसरा उपदेश, जो हुआ वो अच्छा हुआ। जिंदगी में जब कोई चीज़ हमारी मर्जी से नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन गीता कहती है कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो हमारे भविष्य के लिए सही होता है। तीसरा उपदेश, तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? श्री कृष्ण पूछते हैं कि तुम इस संसार में क्या लेकर आए थे जो आज उसके खो जाने पर इतना रो रहे हो? तुमने जो लिया इसी धरती से लिया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। इसीलिए किसी नुकसान या
किसी के चले जाने पर डिप्रेशन में मत जाओ। खुद को संभालो और आगे बढ़ो। भक्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में दुख है तो विश्वास रखिए, सुख का सवेरा बहुत जल्द ही आएगा, क्योंकि आपके पीछे कोई और नहीं, खुद ब्रह्मांड का रचयिता खड़ा है। अगर आपको माधव की यह कहानी और कान्हा के ये विचार अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को किसी एक परेशान व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे।